जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेगा कंपनी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेगा कंपनी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेगा कंपनी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाईवे में लोकल मजदूरों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाईवे निर्माण में लोकल मजदूरों को काम दो, काम दो, काम दो। हाईवे निर्माण में लोकल मजदूरों को काम दो, काम दो, काम दो। सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार। देखिए, अभी जो कंपनी जो नेशनल हाई एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, ये मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रा लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, जो जहां से दीनानगर से लेकर के कोटा तक इनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। हम ये और जहां का लोकल मज़दूर, चाहे वो स्किल्ड है चाहे वो अनस्किल्ड है, बहुत से मज़दूरों ने रिज्यूम लगाए, लेकिन कंपनी ने कोई उसका वो रिस्पांस मज़दूरों को लोकल को नहीं दिया है। और जहाँ तक भी ये भी सुनने में आया है कि वो कहते हैं, इनका जो हेड है जहाँ पर, वो कहता है कि हमें लोकल तो एक भी नहीं रखना है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई भी कंपनी जब गवर्नमेंट से जब ये काम लेती है और जो एग्रीमेंट होता है, जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका पहला जो शर्त होती है कि जहाँ भी वो जिस फील्ड के अंदर वो काम करती है, जो अनस्किल्ड लेबर है, उसका 100% जो है वहाँ के लोकल यूथ अनएम्प्लॉयड को काम दिया जाए। और दूसरा, जो स्किल्ड, इसका टेक्निकल जो ट्रेडर्स वगैरह हैं, उसके अंदर प्रोविज़न के अंदर साफ लिखा रहता है कि 80% जो ट्रेडर्स है वो लोकल भर्ती किया जाएगा, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो JCB ऑपरेटर है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो जो भी ट्रेडर जिस भी काम में वो सक्षम है वर्कर। लेकिन होता क्या है, हो ये रहा है कि कंपनी ज़मीन हमारी जा रही है, जहाँ की ज़मीन भी गई, प्रदूषण भी झेलेगा जहाँ का नौजवान, और जहाँ के लोगों को, उनके बच्चों को रोज़गार भी नहीं देगा। तो ऐसा विकास हम आम आदमी को ज़रूरत इस ऐसे विकास की नहीं है। जिस विकास के अंदर मज़दूर की रोटी शामिल नहीं है, जिस विकास के अंदर मज़दूर बेरोज़गार को रोज़गार भी मुहिम नहीं है, तो ऐसा बेरोज़गार, ऐसा जो रोज़गार है, ऐसा जो विकास है, वो किस काम का आम के जनता का करेगा। ये जो है एक्सप्रेस वे बन रहा है, जहाँ का जो 99% जो तबका रहता है, उसको तो शायद मोटरसाइकिल भी उसका ना इस रोड पर चल पाए। हम उम्मीद यही करते हैं कि इसका जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट मेगा कंपनी ने लिया है, जहाँ का ट्रेडर मैन, जहाँ का ड्राइवर, जहाँ का ऑपरेटर और जहाँ का अनस्किल्ड जितनी लेबर है, वो एज पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको लीगली लिया जाएगा। उनसे इस मामले को लेकर देखिए, हमने वर्कर हमारे बार बार जाते रहे हैं वहाँ पर, और बार बार जो उन्होंने रिज्यूम इनके जो कूड़ेदान में डाल दिए हैं। अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में ये चीज़ लाना चाहते हैं। हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी को भी लिखा, लेटर डाला है। हमने गवर्नर साहब को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया, विजिलेंस कमिश्नर को किया, लेबर डिपार्टमेंट को किया है, हम तमाम डिपार्टमेंट। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ का एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है, हम इनसे जो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए, और जो कंपनी की जो मनमानी है, जो तानाशाही है, जो मज़दूरों के प्रति उसकी जो गैर जिम्मेवाराना ये हरकतें हैं, ये इसको बर्दाश्त नहीं करेगा जहाँ का मज़दूर, जहाँ का नौजवान। क्योंकि ज़मीन हमारी, ये रोड हमारा, और रोज़गार भी हमारा ही होगा जहाँ पर। CITU के बैनर तले जहाँ के जो अनएम्प्लॉयड नौजवान ट्रेडमैन हैं, लाइसेंस होल्डर हैं, और जिनके पास काम करने का लाइसेंस है, जहाँ जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा नेशनल हाईवे बन रहा है, वहाँ पे इन सब साथियों ने अपने अपने रिज्यूम दिए हैं, लेकिन वहाँ की जो कंपनी है उसने इनके रिज्यूम रद्दी की टोकरी में डाल दिए हैं। कोई इनको रसीद नहीं दी है, ऐसे ही उनके कागज़ जो हैं वो लेकर रखे हैं, लेकिन इनके पास कोई वो पुख्ता सबूत नहीं है कि इन्होंने रिज्यूम वहाँ पे दिया हुआ है। हमारी ये मांग है कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच साइन हुआ है कि 80% से ज़्यादा
जो ट्रेडमैन है, जो अनस्किल्ड लेबर है, 100% जहाँ की लगनी चाहिए। और इसी को लेके हम जहाँ डिप्टी कमिश्नर कठुआ को एक जुलूस के माध्यम में, एक डेपुटेशन के माध्यम से हम उनको अवगत करवाएंगे कि ये जो इन नौजवानों का हक है वो दिलवाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये नौजवान जो हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसकी जिम्मेवार जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जहाँ की वो कंपनी होगी। और हमारी ये मांग है कि इस हाईवे के अंदर जितना भी मजदूर चाहिए वो जहाँ पे उपलब्ध है, वो चाहे उनको ट्रेडमैन चाहिए, जो भी स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, वो जहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और ये पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पर हमारा राज्य जो है वो आज अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से जो है दूसरे नंबर पे जो है वो शुमार हो रहा है। 70 हटने के दौरान सरकार ने वादा किया था कि स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा, तस्वीर जो है और तकदीर बदलेगी जम्मू कश्मीर में, क्या कहें? जो कुछ सरकार ने कहा है आज तक हमें ग्राउंड पे वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, किसी को कोई रोज़गार नहीं मिला। जो भी हमारे माननीय गवर्नर साहब ने जहाँ सरकार की तरफ से जो भी एहलकार जहाँ पे बोले थे, जो उन्होंने वायदे किए थे, 50,000 रोज़गार देने की बात थी, जहाँ के लोगों को जहाँ मतलब सब कुछ आशा हो जाएगा, वो कुछ आशा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी जो है वो इस अंतः तक पहुंच गई है कि यूथ जो है वो अब सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। और आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन सड़कों पर देखने को मिलेंगे अगर सरकार ने अपने वायदे के अनुसार जहां के नौजवानों को काम नहीं दिया और कंपनी ने वो उसका जो रवैया है वो डिक्टेटराना है। वो जहाँ का जो भी कोई मतलब अपनी नौकरी के लिए रिज्यूम देने जाता है वो उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उनको कोई रसीद पत्र नहीं देते हैं, उनका रिज्यूम जो है वो अच्छी तरह से हासिल नहीं करते हैं। तो जो हमारी वार्निंग है आने वाले दिनों में कि कंपनी अपने आप को सुधारे और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेवारी निभाए। और जो भी जहाँ पे एलजी है, जहाँ पे जे रोज़गार को इनका देने के लिए जो एजेंसियाँ जहाँ पे हैं उनका काम जो है वो अपना काम करें, नहीं तो सबके खिलाफ आने वाले दिनों में आंदोलन जो है वो होगा।